सावधान। ऋणमो सिद्धाणं ऋणमो आयरियाणं ऋणमो छायाणं ऋणमो लुईस साहुणम्। इस भव के सब दुखनिके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हमारे स्वाध्याय में है। यहाँ पे चौथे अधिकार के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण। इसमें हमारी चर्चा मिथ्या चारित्र के निरूपण के अंतर्गत यहाँ पे चल रही है। उसमें अपन ने इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना पे चर्चा की थी। अब अपने राग और द्वेष का विधान और विस्तार, किस प्रकार से राग द्वेष का विधान है और क्या उसका विस्तार है, किस प्रकार से उसका विस्तार होता है हमारे जीवन में, हम यहाँ विचार कर रहे थे। पहले जहाँ तक अपनी चर्चा हुई है वहाँ तक अपन पढ़ लेते हैं, उसके आगे अपन चर्चा प्रारंभ करें। राग द्वेष का विधान व विस्तार। अब इस जीव को राग द्वेष होते हैं, उनका विधान और विस्तार दिखाते हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, इसलिए अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। कल अपन ने देखा कि अनादिकाल से जीव को क्या है, प्राप्त पर्याय में ही तन्मयता है और इस पर्याय में ही अहम माने में बुद्धि है। तो अज्ञान अवस्था में जीव शरीर और अपने को एक मान के प्रवृत्ति करता है तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। शरीर के लिए जो इष्ट प्रीतिकर अवस्था होती है उसमें हम राग करते हैं तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है उसमें राग करता है, अपने को ना सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है उसमें द्वेष करता है। शरीर में इष्ट अवस्था होती है जो अपने को सुहाती है तो उसमें राग करता है जीव, और अपने को ना सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है तो जीव उसमें अज्ञान अवस्था में द्वेष करता है। तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है। इस शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत जो बाह्य पदार्थ हैं, उन बाह्य पदार्थों में क्या करता है, राग करता है। इस शरीर की इष्ट अवस्था को कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है। जो शरीर के घातक होते हैं उनसे द्वेष करता है जीव, और जो शरीर की इष्ट अवस्था को कारण होते हैं तो उनसे राग करता है। तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों से द्वेष करता है और उनके घातकों से राग करता है। जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है, जिन पहले तो शरीर है, मैं हूँ ऐसी मान्यता है। शरीर के लिए जो घातक हैं वो हमारे लिए अनिष्ट हैं, उनसे द्वेष करते हैं, और उनके कारणभूत अन्य जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से भी द्वेष करते हैं। और जो हमारे
शरीर के लिए अनिष्ट हैं, उनका जो घात करते हैं, उन घातकों में हम राग करते हैं। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है, उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। तथा जिनसे द्वेष करता है, उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। ऐसी ही राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तित है। देखो, भूल कहाँ से शुरू होती है मूल में, कि हम अपने को शरीर रूप मानते हैं। जब हम अपने को शरीर रूप मानते हैं तो शरीर माने में, और शरीर के लिए जो इष्ट या अनुकूल है उनके प्रति राग होगा, शरीर के लिए जो अनिष्ट है, प्रतिकूल है, उनके प्रति द्वेष होगा। शरीर के प्रति जो अनुकूल है, उस अनुकूलता में जो सहयोगी होगा तो उसके प्रति राग होगा, और उसके जो प्रतिकूल होगा उससे द्वेष होगा, और उसके प्रतिकूल के प्रतिकूल होगा उससे राग होगा। और जिस शरीर के प्रति जो अनिष्ट है उससे द्वेष होगा, और शरीर के और उसके प्रति उसके जो लिए जो सहयोगी है उससे द्वेष होगा, और उसके लिए जो घातक है उनसे राग होगा। मैंने इस तरीके से विचार करते जाओ तो हम पूरी इस विश्व को दो भागों में बांट लेते हैं। क्या करते हैं? इष्ट और अनिष्ट। हम किसी एक खाके से जुड़ गए जहाँ पे उसी के अनुसार हमारा पूरा प्रवर्तन चलता रहता है, और उसी अनुसार हम राग द्वेष करके राग द्वेष की श्रृंखला को बढ़ाते चले जाते हैं। जो भी पदार्थ है उसको विचार कर लो, हमने कहीं ना कहीं इष्ट और अनिष्ट के खाके में ढाल रखा है। वस्तु को वस्तु रूप में हम देखना नहीं चाहते। वहां कितने ही वह पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। अब जे तो शरीर की अवस्था को कारणभूत है, इष्ट कारणभूत है तो उनसे राग करता है, अनिष्ट कारणभूत है उनसे द्वेष करता है। लेकिन जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनमें शरीर की अवस्था को कारणभूत नहीं है, तथापि उनमें भी राग द्वेष करता है। जैसे गाय आदि को पुत्रादि से शरीर का कुछ इष्ट नहीं होता। गाय का जो बछड़ा है उससे गाय का बछड़ा गाय के लिए क्या इष्ट करता है? इंसान का बच्चा तो इंसान के लिए कुछ मदद कर दे, लेकिन बछड़ा तो कोई मदद नहीं करता। पशु पक्षियों के बच्चे तो उनकी कोई मदद नहीं करते। उनमें भी राग द्वेष करता है। जैसे गाय आदि को पुत्रादि से शरीर का कुछ इष्ट नहीं होता, तथापि वहां राग करता है। कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से शरीर का कुछ अनिष्ट नहीं होता, तथापि वहां द्वेष करता है। कुत्ते आदि को बिल्ली से क्या अनिष्ट हो रहा है? बिल्ली आदि को चूहे से क्या अनिष्ट हो रहा है? फिर भी वहां द्वेष करता है। हाँ, यहां तक अपनी चर्चा हो गई थी। आगे पढ़िए आप लोग में से कोई। तथा कितने ही वर्ण गंध शब्द आदि के अवलोकन आदि से शरीर को इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। वर्ण, कौन सा रंग अच्छा है, कौन सा रंग बुरा है? कौन सा रंग अच्छा है, कौन सा रंग बुरा है? सफेद रंग अच्छा नहीं है? सफेद रंग अच्छा है कि बुरा है? सफेद रंग तो अच्छा है ना। हम तो कह रहे कि नहीं, सफेद अच्छा है, ये रंग बिरंगे बुरे हैं। सफेद अच्छा होता, धवल
अरे नेता लोग तो सफेद पहनते तो उनके भाव अच्छे हो गए क्या? बात तो इतनी सी है कि तथा कितने ही वर्ण पे ले, अगर तो वर्ण आदि के अवलोकन आदि से शरीर को इष्ट नहीं होता। कौन सा रंग पहने तो इष्ट, कौन सा पहने तो अनिष्ट, कौन रंग अच्छा कौन रंग बुरा, फिर कुछ भी नहीं होता उससे। फिर भी क्या करते, उसमें भी राग द्वेष करते, ये रंग हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई कपड़े खरीद के ले आए तो ये रंग के कपड़े नहीं लाया करो हमारे लिए। आप हमारे लिए अगर रंग बिरंगे कपड़े ले आओगे तो हमें कैसे लगेंगे, वो अनिष्ट लगेंगे। आपकी रंग कौन सा खराब हो कौन सा अच्छा, यहाँ तो सपेक्षा से क्या। गंध, गंध से शरीर आदि को क्या होता है, शरीर का कोई अनिष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी क्या कर रहे हैं उसमें राग द्वेष कर रहे हैं। शब्द आदि के अवलोकन से, शब्द कोई कुछ भी कह रहा है, शब्द तो शब्द हैं, क्या अच्छे क्या बुरे, किन शब्दों को हम अच्छा कहें और किन शब्दों को बुरा कहें, पारमार्थिक दृष्टि से, फिर भी क्या करते हैं उनमें राग द्वेष। कितने ही वर्ण आदि के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता, फिर भी उनमें द्वेष करते हैं। ऐसे भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है, अपने से भिन्न जो पदार्थ है। हरा कलर तो अच्छा होता है ना, आंखों के लिए, आंखें बढ़िया रहती हैं। एक जन हमसे कहने लगे आपको अगर चश्मा उतारना हो तो आप हरी घास पे चला कर। नहीं, चश्मा उतारने की जरूरत क्या है, हमें तो आँख ही उतारना है कि शरीर ना मिले या आँख ही ना मिले, जरूरत क्या है। चश्मा के उतारने के पीछे हम घात क्यों करें जीवों का, बताइए। गाजर का रस पिया करो, वे कहने लगे जाते हम तो वहां में लगाई जाने, हमने गाजर तो नहीं पिया। तो अपनी अपनी एक सोच है, कौन सा वर्ण रस गंध स्पर्श आदि अच्छा हो, किसको कहें बुरा। लेकिन फिर भी क्या करता है जीवन में राग और द्वेष करता है। घर में कौन सा कलर पुतवाना चाहिए, कौन सा कलर पुतवाना चाहिए घर में, हरा कलर अच्छा होता क्योंकि आंखों के लिए हरा कलर अच्छा माना जाता है। सफेद अच्छा होता क्योंकि धवल कलर शुक्ल लेस्या का प्रतीक है। कौन सा रंग अच्छा है कौन बुरा है। ऐसे भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। हाँ, और कोई पढ़े आगे। वहाँ इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। वहाँ इनमें भी जिनसे राग करता है उनके लिए अनुकूलता के कारण हैं जो उनसे राग करेगा, और उनके घातक जो होंगे उनसे द्वेष करेगा। माने जिनमें राग कर रहा है, जिनके प्रति, जैसे हमें अपने परिवार के प्रति राग है तो राग है तो उनके प्रति जो अनुकूल हैं तो उनसे राग, और उनके जो घातक है उनसे द्वेष। उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। ऐसे ही यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। कई बार ऐसा समझ में आता है किसी मूर्खता में उलझे रहते, पूरा जीवन निकला जा रहा है, कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं कर करके राग द्वेष करते रहते और अपना संसार बढ़ाते रहते हैं। ज्ञानी जन समझा रहे कि भाई साहब कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं पदार्थ। आगे पढ़िए। यहाँ एक प्रश्न आ गया, अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, माने जो शरीर की अवस्था को कारण है, अनुकूल या प्रतिकूल है, उनमें तो एक तरह से समझ में आता है
कि राग देश का फिर भी प्रयोजन दिखाई देता है। कोई हमारे शरीर को घात करे तो देश शरीर के लिए अनुकूल हो तो वो राग है ना। परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में एवं जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, शरीर की अवस्था में कुछ नहीं कर रहे हैं और अवस्था को कारण भी नहीं है, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का क्या प्रयोजन, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अच्छा ना बुरा, उनके प्रति इष्ट अनिष्ट क्यों कर रहे हैं। आगे बढ़िए। जी आप पढ़ो, नए नए व्यक्ति पढ़ते जाओ, किसने नहीं पढ़ा वो पढ़े। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदि हैं उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग देश करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाए। प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदि है उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग देश करे। शरीर की अवस्था आदि है उनमें भी अगर प्रयोजन विचार के अगर विचारो तो उसमें भी राग देश का प्रयोजन नहीं सिद्ध होता। जब हम शरीर से संबंध जोड़ जोड़ के राग देश करते रहते हैं, उनसे भी अगर प्रयोजन विचार किया जाए, विवेक पूर्वक विचार किए, तो उनमें भी राग देश सिद्ध कहाँ होता। राग देश करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों कहे। मिथ्याचारित्र तो उसी को कहेंगे कि जो वास्तव में जीव व्यर्थ में ही राग देश कर रहा है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है नहीं, कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं, लेकिन हम इष्ट अनिष्ट मान के राग देश कर रहे हैं, यही तो हमारे मिथ्याचारित्र। हाँ आगे बढ़िए। तो यहाँ कह रहे हैं उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है। जिनमें प्रयोजन जान के तुम राग द्वेष कह रहे हो वो भी निष्प्रयोजन ही है। पहली बात तो शरीर अपन नहीं है, शरीर के अनुकूल अवस्था अपनी नहीं है, शरीर के लिए प्रतिकूल अवस्था अपनी नहीं है, पहले ही घड़ा उल्टा है। तो जिन्हें तुम अप्रयोजनभूत राग द्वेष करना कह रहे हो वो तो अप्रयोजनभूत है ही, लेकिन जिन्हें तुम कह रहे हो कि हमारे शरीर के लिए इष्ट है तो हम उसके से राग करें और जो अनिष्ट है तो द्वेष करें, लेकिन ये सिद्ध तो करो पहले कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट है कहाँ, और ये भी सिद्ध करो कि शरीर अपना है कहाँ। पहले ही घड़ा उल्टा रख दिया तो अब सब घड़े कैसे होंगे। और उन्हीं के लिए अन्य से राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष परिणाम का नाम मिथ्याचारित्र है। चाचा पढ़िए। पढ़ो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें भैया पता नहीं कौन कौन से विचार चलते रहते, कहाँ कहाँ के विचार चलते, बिना प्रयोजन के विचार चलते। आप लोगों को तो नहीं चलते, व्यर्थ के विचार। हाँ तो उनका कोई प्रयोजन है। यहाँ प्रश्न, शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। उसका कारण क्या है? प्रयोजन भी भाषित नहीं होता, इष्ट अनिष्ट मान के राग द्वेष करने का, और इष्ट अनिष्ट मानने बिना रहा भी नहीं जाता है। और उसका कारण क्या है? ये बड़ी समस्या है हमारे साथ। हाँ उत्तर पढ़िए। यहाँ कह रहे हैं कि कारण क्या है, उसके कारण को खोज रहे हैं। इस जीव को चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। मोहनी कर्म है ना, उसमें दर्शन मोह से मिथ्यात्व,
और चारित्र मोह से राग द्वेष। तो जब अंदर में चारित्र मोह का उदय होता है तो क्या होता है, राग द्वेष भाव होते हैं। और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। देखो, अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय, अंतरंग निमित्त, और बाह्य में नो कर्म के अवलंबन से। जब भी जीव के विकारी भाव होंगे तो अंदर में अंतरंग निमित्त में द्रव्य कर्म का उदय नियम से होना चाहिए, और बाहर में नो कर्म का अवलंबन होगा। आप कहोगे कि बाहर में कोई ना हो तो भी गुस्सा आ जाती, बना लेते हैं हम अपनी कल्पना में। उसने मुझसे ऐसा कहा था, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो अपनी कल्पना में खड़ा कर लिया ना उसको, वो भले सामने नहीं खड़ा है लेकिन हमने अंदर में तो उसको हम आने तो मिलने तो फिर देखो हम उसको ऐसी खरी खरी सुनाएंगे। कितनी प्लानिंग चलती है अपने अंदर, पता। भले वो सामने आए तब कुछ ना कह पाए, लेकिन पहले से उसको ऐसे सोचती रहती कि उसको ऐसा कहेंगे, फिर ऐसा कहेंगे, वो ऐसा कहेगा, फिर हम ऐसा कहेंगे, फिर वो ऐसा कहेगा, फिर हम ऐसा कहेंगे। और गुत्थम गुत्थी इतनी चलती रहती कल्पनाओं में, वो पाप कमाते रहते। होता कि नहीं होता ऐसा अपने साथ? माने घंटों निकल जाते हैं ऐसी गुत्थम गुत्थी में, जिंदगी निकल गई इस गुत्थम गुत्थी में। मोबाइल बात अलग चीज है, लेकिन अभी तो अपनी अंदर में ही कल्पना उठा के कैसे से। जैसे किसी ने, आपने हमसे एक शब्द बोला, ठीक है ना, अब एक शब्द बोला, बस आप चले गए, कुछ नहीं है। लेकिन हम उस शब्द को पकड़ के, अच्छा उन्होंने हमसे ऐसा बोला, अच्छा, क्या समझते हैं वो अपने आप को? मैं उन्हें दिखा दूंगा, वे बड़े बने फिर रहे हैं, ऐसा वे कहें मिलने दो, मैं ऐसा कहूँगा, फिर वे ऐसा कहेंगे, तो फिर मैं ऐसा कहूँगा, फिर वे ऐसा कहूँगा। कितनी श्रृंखला है। यहाँ कह रहे मिथ्याचार है तो नाम क्यों पाया अगर मतलब से राग द्वेष करे तो? हमें ये बताओ, पदार्थ इष्टनिष्ठ हैं मान लो, और इष्टनिष्ठ माने तो सम्यक तो ना कहलाए। इसकी जैसा पदार्थ है वैसे ही अगर उसका श्रद्धान हो तो सम्यक दर्शन, वैसे ही ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान, वैसे ही आचरण हो तो सम्यक चारित्र। फिर मिथ्या क्यों नाम पाए? मिथ्या तो इसलिए प्राप्त करता है कि पदार्थ इष्टनिष्ठ है नहीं, और ये इष्टनिष्ठ मानता है, इसलिए इसका श्रद्धा मिथ्या, इसका ज्ञान मिथ्या, और तदरूप आचरण करना चाहता तो आज चारित्र मिथ्या। व्यर्थ की चीजों में हम इतने उलझे रहते हैं कि काम का जीवन निकला जा रहा है। बहुत सारी चीजें हम अपने विचार कल्पनाओं में सोचते और सामने कुछ भी ना हो, शायद वो हमारे बारे में सोच भी ना रहा हो उस प्रकार का, फिर भी उसको इतना बना लेंगे। देखो हमारे जीवन में कितनी समस्याएं, घंटों नहीं जिंदगी निकल गई, पूरा जीवन निकला जा रहा है, बस उन गुत्थियों में उलझे हुए मकड़ जाला बनते हैं, उलझ जाते हैं, फिर बस उसमें परेशान होते हैं। कितने विचार चलते रहते हैं, कैसे विचार चलते रहते हैं, जिनने किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, कुछ सोच भी नहीं रहा है, वो आपके बारे में कोई विपरीत भी नहीं सोच रहा है, फिर भी हम उसको विपरीत विचार करके उसके बारे में विपरीत कल्पनाएं करके कितने राग देश करते रहते हैं निष्प्रयोजन। इसी को तो मिथ्याचारित्र कहते हैं। इस जीव को चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, और द्वेष हो तो किसी पदार्थ, राग हो तो किसी पदार्थ के आश्रय से, और द्वेष हो तो किसी पदार्थ के आश्रय से। आगे बढ़िए। क्या कह रहे हैं? ऐसे उन पदार्थों का और राग द्वेष का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम इन्हें देख के राग होता है, इन्हें देख के द्वेष हो रहा है।
उन पदार्थों का क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहाँ विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण होते हैं। पुत्र आदि के काय के कारण होते हैं, राग के कारण होते हैं। कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण होते हैं, विष्ट आदि मुख्य रूप से द्वेष के कारण होते हैं। तथा कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं, किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। कभी वही पुत्र अपने को अच्छा लगने लगता, कभी वही पुत्र बुरा लगने लगता। कोई वस्तु वही अच्छी लगने लगती, कभी वही वस्तु बुरी लगने लगती। तो कोई पदार्थ मुख्य रूप से राग के कारण होता है, कोई पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण होते, कोई पदार्थ कभी राग के कारण होते, कभी कोई वही पदार्थ कभी द्वेष का कारण भी हो जाता है। अभी पंखा चला दें तो आप क्या कहोगे, क्या मान्य है क्या? हाँ, बाद में पंखा चला दो। पर नहीं, अभी भी देखो किसी को एकदम से वो हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, पसीना पसीना हो जाए, वो घबराहट होने लग जाए उसको एकदम से बेचैनी, तो अभी पंखे की जरूरत पड़ जाएगी 5 मिनट बाद। जैसे माने किसी को एकदम से दौरा आ गया या कुछ घटना घट गई और पसीना पसीना हो रहा है एकदम से। एक दिन वो त्यागी जी को चक्कर आ रहे थे ना, तो उन्हें पूरे गीले कपड़े से, ठंड का मौसम था, हमें ठंड लग रही, वो गीले कपड़े से पूरा पहुंच रहा है, एकदम घबराहट हो रही, चक्कर आ। तो थोड़ी देर पहले ही वह चीज कैसी लग रही थी, द्वेष के कारण, थोड़ी देर बाद वो कहने लगने लगी राग के कारण। आगे और कोई पढ़ो। यहाँ कह रहे हैं एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए पड़ते। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। जैसे घड़ा ही बन रहा है, घड़ा, तो घड़े में योग उपयोग चाहिए, कुम्हार के हाथ पैर भी चाहिए, चाक भी चाहिए, धागा भी चाहिए, वो कीली भी चाहिए, घुमाने का डंडा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मिट्टी भी, माने एक मिट्टी तो स्वयं उपादान रूप से काम कर ही रही, लेकिन बाह्य निमित्त भी अनेक अवलंबन रूप होते हैं। मिट्टी की क्वालिटी भी चाहिए कि ककड़ीली पथरीली ना हो, उस क्वालिटी की हो। हाँ, एक मिनट इसका पूरा हो जाए। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, इसलिए राग आदि होने में अंतरंग कारण तो मोह का उदय है, वह तो बलवान है। मूल कारण कौन है अंतरंग में? मोह का उदय मूल है और वो बलवान है। हाँ, अंतरंग कारण है वो। और बाह्य कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। निमित्त तो किसी को भी बना सकते हैं, निमित्त तो हम किसी को भी बना सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति का क्या हुआ, पत्नी बहुत तेज थी, तो लड़ने का मौका ढूंढती रहती थी पति से। तो एक बार उसने सोचा कि अपन तो चुप रहेंगे, आज कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो वो कुछ नहीं बोला, तो पत्नी ने उसको उठा के डांटना शुरू कर दिया। कहले भगवान में कुछ बोले ही नहीं, फिर तुम क्यों डांटने के लिए? इसलिए तो लड़ रही हो कि तुम बोले क्यों नहीं हो? आज दिन भर से बोल क्यों नहीं रहा हो? अब क्या करे आदमी, बताओ, बोले कि ना बोले? अब जिसको लड़ने के लिए खुदरा लेना है तो वो तो कुछ ना कुछ करेगा। एक बार शेर ऊपर पानी पी रहा था नदी के बहाव के, और नीचे एक सियार पानी पी रहा था। तो शेर ने सियार को देखा कि इसको किसी प्रकार से अपना भोजन बनाया जाए, लड़ा जाए इससे। शेर ने कहा, क्यों रे गीदड़, तूने पानी जूठा कर दिया पूरा मेरे लिए। महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, ऊपर की धार से पी रहे, हम नीचे, आपका जूठा आ रहा है यहाँ पे। कहने लगे, जवान लड़ाता है मुझसे, चल इधर आ। पकड़ा, झपट के खा लिया। जिसको लड़ना तो वो तो कारण, तो उसमें अंतरंग कारण तो क्या है, मोह का उदय है, वो बलवान है। और बाह्य कारण क्या है, पदार्थ है, वो बलवान नहीं है। किसी ना किसी लड़ना है, जिसको खुदरा लेना है, तो वो तो कुछ ना कुछ उपाय खोज लेगा। हाँ, आगे पढ़िए।
महामुनि राज हैं, तो मोह का उनका मंदोदय है। तो बाह्य पदार्थों की निमित्तता माने प्रतिकूलताएं भी हों, उपसर्ग परिसर भी हों, तो भी क्या होता है? बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। अनेक प्रकार के उपसर्ग परिसर किए जा रहे हैं, राजा श्रेणिक यशोधर्मी राज के ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं, तो भी उनका मोह का मंदोदय है, तो भी उन्हें कोई राग द्वेष नहीं है। हाँ, आगे। अब महामुनिराज महामंद कसाई है, संजुलन कसा है, तो उन्हें तो बाहर प्रतिकूलताएं मिलती, तो भी अंदर में मोह का उदय नहीं है, उस जाति का तो नहीं करते राग द्वेष। कोई पापी हो, पापी जीव को मोह तीव्र होने से बाहर कारण ना मिलने पर भी उनके संकल्प ही से, जो अपन ने चर्चा की, संकल्प कर करके राग द्वेष करते हैं। अपन जब अपने जीवन में देखते हैं तो हम दुखी होने की आदत होती है, तो वो दुखी होता रहता है, नहीं चलता रहता दिन भर 24 घंटे। हम करते क्या है आखिर? हमारे यहाँ बुआ जी थी, विधवा हो गई थी कम उम्र में, पुरानीपुर में रहती थी, तब त्यागी साहब से पूछती थी, पता नहीं क्या सोचते रहते, आखिर हमें पता ही नहीं पड़ता दिन भर क्या सोचते रहते, क्या सोचते रहते। व्यर्थ की चीज, व्यर्थ की कल्पनाएं कर करके राग द्वेष करते रहते हैं। वहाँ जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है। क्या कह रहे हैं? वहाँ जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, जिसको निमित्त बनना हो, क्या होता है? वहाँ जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित, बिना प्रयोजन या कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती। या तो बिना प्रयोजन ही या कुछ प्रयोजन सहित, जिसमें राग भाव होना हो, बिना प्रयोजन या कुछ प्रयोजन सहित राग भाव कर लेता है जी, मोह के उदय से। जिससे द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना प्रयोजन या कुछ प्रयोजन सहित ही अनिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा। मोह का उदय बलवान कारण है। हाँ, क्या कह रहे? ऐसे पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप वर्णन होता है, उनका नाम मिथ्या चारित्र जानना। स्वयं दुखी होने का कार्य हम ही करते रहते हैं। इस जीव को दुखी होने की आदत है, तो वो दुखी ही होता रहता है, चाहे कोई स्थिति। जिसको दुखी नहीं होना है, जिसका मोह का उदय मंद है, उसको फिर बाह्य प्रतिकूलताएं भी दुखी नहीं कर सकती, जैसे महामुनि राजों को। हाँ, और कोई पढ़िए, चाचा पढ़ो जो यहाँ पीछे पीछे चाचा पढ़ रहे। हाँ, पढ़ो। वहाँ इन राग द्वेषी के विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद रूप कसाय भाव है। कितने होगा ये?
13। और क्रोधमान मान लो, सब कितने हो गए? 25 मान लो। तो 13 राग रूप हैं और 12 द्वेष रूप हैं। नपुंसक भेद रूप कसाय भाव हैं, वे सब इस मिथ्या चारित्र ही के भेद जानना चाहिए। इनका वर्णन पहले किया ही है, पहले करके आए हैं। देखें पृष्ठ क्रमांक 38 पे, है ना? आगे पढ़िए। माने मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। स्वरूपाचरण माने मिथ्यात्वनंतान मंदी के अभाव में जो स्वरूप का आचरण प्रारंभ होता है, वहां से उसका स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए इसका नाम क्या है? अचारित्र है। माने तथा वहां भी परिणाम, राग देश के जो परिणाम है वो मिटते नहीं है अथवा विरक्त नहीं है, इसलिए इसी का नाम क्या है? असंयम। संयम नहीं होना। हाँ, मिथ्यात्व अविरत, असंयम कहें या अविरत कहें। हाँ, हाँ, मैंने यहाँ कह रहे हैं कि 5 इंद्रिय और मन के विषयों में 5 स्थावर और एक तरस हिंसा के में स्वच्छंदपना होता है तथा उनके त्याग रूप भाव नहीं होते, इसलिए इसे ही 12 प्रकार का संयम या अविरत कहते हैं। क्योंकि कसाय भाव होते हैं तभी ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरत जानना चाहिए। हाँ, इसी का नाम अविरत जानना, क्योंकि हिंसा, अनृत, परिग्रह, इन पाप कार्य में प्रवृत्ति का नाम अविरत है। वहाँ इनका मूल कारण प्रमत्त योग का ही, प्रमत्त योग भी कसाय में है, इसीलिए मिथ्या चारित्र का नाम अविरत भी कहा जाता है। इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरत जानना तथा इसी का नाम अव्रत जानना, क्योंकि हिंसा, अनरत, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रह, इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के भावों में जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है? अव्रत रूप भाव। जैसे पंचमगढ़ स्थानवर्ती का एक देश त्याग हो जाता है इनका 5 पापों का, तो वहाँ अविरत नहीं है, वो क्या है? देशवृत्ति हो गए। और सर्व 5 पापों का अभाव हो जाए तो वो महाव्रत हो जाता है। तो क्या होता है? इन कसायों के उदय में क्या होता है? एक भी व्रत नहीं होते हैं, इसलिए ही अव्रत जानना, क्योंकि हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रह, इन 5 पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अमृत है। वहाँ इनका मूल कारण प्रमत्त योग कहा है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से दूसरे के प्राणों का घात हिंसा है। जैसे कल मच्छर बैठा और हमने ऐसा कर दिया, वो मर गया बैठे बैठे, तो क्या हुआ? प्रमाद है। हमारा मारने का भाव भले ना हो, लेकिन हमने प्रमाद किया, क्योंकि जब कोई काट रहा है तो कोई जीव है ना वहाँ पे, तो हमें ऐसा करना हमारा जो प्रमाद था। और कदाचित जीव मरे ना मरे, लेकिन अगर सामान खिसका रहे हैं, घसीट रहे हैं, यहाँ का वहाँ बिना देखे अगर चल रहे हैं, चटाई है अपन ने बिना देखे बैठ गए, अब नीचे जीव हो सकता कि नहीं हो सकता? भले नहीं था, लेकिन बिना देखे बैठे, इसका मतलब हिंसा का दोष। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से परबंध होता है नहीं, यदि रहे यत्ना। जी मरे ना मरे उससे क्या, लेकिन हमने तो बिना देखे प्रमादपूर्वक कोई कार्य किया है तो उसका दोष तो हमें लगेगा। और कोई अगर देख सोच के मुनिराज चल भी रहे ईरापत समिति से, और उसके बाद भी कोई जीव मर जाए अचानक को झटके, तो उन्हें उस जाति का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मारने का कोई भाव नहीं है, वो अपने
प्रमादपूर्वक नहीं चल रहे थे। कई बार होता है ना, कई बार अपन बचाने का प्रयत्न कर रहे किसी जीव को, फिर भी मर जाता, लेकिन आप उसको मारने का थोड़ी ना है ना, वो आपका प्रमाद है। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ और विचार करना चाहिए कि जैसे कोई जीव पानी में गिर गया, मच्छर गिर गया, कुछ गिर गया, आप निकालने का प्रयत्न ऐसा भी ना करो कि वो लापरवाही से मर जाए। वो हर चीज़ की तरीका होता है, उस तरीके से निकालोगे तो बचेगा, और नहीं निकालोगे तो वो मर जाएगा, वो लापरवाही से नहीं निकलेगा। तो पहले समझो कि इसको किस विधि से निकालना है, किस विधि से बचाना है, उसके अंग वगैरह क्षतिग्रस्त ना हो जाए, नहीं तो वो जिंदा रह के भी मर जाएगा। तो ये भी अविवेक नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए जाति में। वहाँ इनका मूल कारण प्रमत्त योग है। प्रमत्त योग है वह कसायमय है, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अवृद्ध भी कहा है। ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा है, और समय भी हो गया है। ठीक है। निज निधि निज में बता